तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री डिज़ाइन। तो जियोमेट्री डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोमेट्री से आपको क्या समझ में आ रहा है और डिज़ाइन से क्या समझ में आ रहा है, आपको खुद से पहले अपना माइंड में ये चीज़ सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सीखना है तो इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जियोमेट्री से क्या मतलब हुआ? जियोमेट्री हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, जो भी है, ठीक है। तो ये सब जो भी बनाया, मैंने क्या बनाया था? शेप बनाया था, ठीक है। और शेप बनाया तो उसका कोई तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी होगा तो शेप हो गया और साइज़ हो गया। तो जियोमेट्री डिज़ाइन में हम लोग क्या करेंगे? शेप और साइज़ डिसाइड करेंगे और डिज़ाइन करेंगे रोड, ठीक है। तो शेप एंड साइज़ को हम लोग को डिज़ाइन करना है। ज्योमेट्री डिज़ाइन में हम लोग शेप एंड साइज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री डिज़ाइन को फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो ज्योमेट्री डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अभी जानेंगे। तो क्या क्या है? पहला है टाइप ऑफ रोड, कैसा रोड बनाना है, 1 वे, 2 वे, 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन, ठीक है। दूसरा डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि IRC जो बोलेगा डिज़ाइन स्पीड, ठीक है। डिज़ाइन स्पीड मतलब कि उसका पहले से सारा कुछ दिया हुआ है, गाड़ी का स्पीड क्या है, उसका एक्सेल का वेट क्या है, फिर गाड़ी का हाइट क्या है। SSD में हम लोग पढ़े थे ना कि SSD में क्या होता है, 1.2 मीटर होता है और ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पर छोटा होता है, गाड़ी का हाइट 0.15 होता है। फिर OSD में क्या पढ़े? पिछले वीडियो में ही तो पढ़े थे कि इसका हाइट जो होगा 1.2 मीटर होगा और ऑब्स्ट्रक्शन का भी जो हाइट होगा कितना होगा? 1.2 मीटर होगा। खैर, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है टोपोग्राफी, टेरेन और टेरेन। टोपोग्राफी देखेंगे कि अब माउंटेन है तो अब सीधा गाड़ी तो ना बन चढ़ाएंगे हम लोग पहले ऐसा 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 धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोप देते हुए ऊपर जाएंगे। तो अब माउंटेन है तो टोपोग्राफी देखेंगे हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। फिर ट्रैफिक वॉल्यूम देखेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है। फिर ट्रैफिक कैपेसिटी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ट्रैफिक क्या था? डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया कि किन किन बातों पे अपना डिज़ाइन जो है मैटर करेगा। टाइप ऑफ रोड पे मैटर करेगा, डिज़ाइन पे, स्पीड डिज़ाइन पे करेगा, टोपोग्राफी पे करेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम पे करेगा, ट्रैफिक कैपेसिटी पे करेगा, ट्रैफिक डेंसिटी पे करेगा। इन सारे बातों पे डिज़ाइन इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जानते हैं कि रोड कितना तरह का होता है। बहुत तरह का रोड होता है। एक्सप्रेस वे होता है, ठीक है। देखिए, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ाएगा आप लोग को, मैं जो भी लिख रहा हूँ बोल बोल के लिख रहा हूँ तो समझ लेना आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तो ऐसे भी समझदार हैं। नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, VR विलेज रोड, ठीक है। इतने तरह के रोड होते हैं। अब डिज़ाइन स्पीड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ रोड है ना, यहाँ पे टाइप ऑफ रोड, तो टाइप ऑफ पढ़ लिए। फिर डिज़ाइन स्पीड पढ़ेंगे, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, कैपेसिटी पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन स्पीड, अरे यार
जल्दी का काम शैतान का काम। तो डिज़ाइन स्पीड हम लोग जो लेते हैं वो होता है 98 परसेंटाइल स्पीड इज कंसिडर्ड द डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड। ठीक है, 98 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं है, 98 परसेंटाइल। तीसरा क्या है, टोपोग्राफी और टेरेन। तो अकॉर्डिंग टू नेचर हम लोग ग्रेडियंट देंगे इसमें, है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर ग्रेडियंट अब यहाँ पर एक टेबल है, उसको आपको याद रखना है। टेरेन या टोपोग्राफी बोलिए आप, जो बोलिए। और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस स्लोप, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन, रोलिंग, माउंट या हिली और स्टीप। तो प्लेन के लिए कितना है, 10%। रोलिंग के लिए कितना है, 10 to 25%। माउंट हिली के लिए 25 to 60%। स्टीप में आएगा 60%। ठीक है, इन डेटा को याद रखना आपको। अब ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ लेते हैं। और क्या था, ट्रैफिक वॉल्यूम था, है ना, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ सर्टेन लोकेशन और सेक्शन इन यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है। रोड है, चौराहा है, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन जो है, या इसको आप लोकेशन बोल दो, जो बोल दो। तो यहाँ पर से जितना भी गाड़ी जा रहा है, तो यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम 1 आवर। तो 1 घंटा में कितना गाड़ी यहाँ से गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी, ठीक है। ट्रैफिक कैपेसिटी कुछ नहीं है, जब ट्रैफिक वॉल्यूम अपना मैक्स हो जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल पासिंग थ्रू सर्टेन लोकेशन और सेक्शन, है कि नहीं। तो इसी पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर गाड़ी है, अब गाड़ी इस सेक्शन से जा रहा है, इस डायरेक्शन से गाड़ी आ रहा है, और इस सेक्शन से
यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम में जा रहा है तो उसको क्या बोल दी, ट्रैफिक वॉल्यूम बोल दी है। लेकिन यही जब यहाँ पर से जब गाड़ी जा रहा है और यहाँ है गाड़ी, 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 यहाँ 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 यहाँ, मतलब कि इन सभी में जगह नहीं है। मतलब कि जितना से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर अट सकता था, यहाँ से यहाँ तक में जितना से ज़्यादा गाड़ी 1 किलोमीटर में आ सकता था। मान लो 500 गाड़ी आता, तो ये 500 क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी, तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइड बाय यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर होता है। मतलब कि इसी वाले में समझाते हैं आप लोग को। जैसे कि ये जो है एक सेक्शन है, यहाँ से गाड़ी पास करेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक कैपेसिटी है, गाड़ी पास किया 1 घंटा में तो कितना गाड़ी पास किया तो ट्रैफिक वॉल्यूम बोल दिए। यहीं पर गाड़ी मैक्स टू मैक्स कितना गाड़ी यहाँ पर आ सकता है, पास नहीं कर रहा है यहाँ पर से कितना गाड़ी आ सकता है, 500 गाड़ी आ सकता है, 1 किलोमीटर में आ सकता है, 500 गाड़ी रह सकता है, तो उसको कैपेसिटी बोल दिए। अब यहाँ पर डेंसिटी आ गया, तो डेंसिटी क्या होता है कि एक लाइन में गाड़ी है, एक लाइन में गाड़ी है। यूनिट क्या बोला है इस पर, यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। तो यूनिट लेंथ ऑफ द रोड में रहेगा तो उसको ट्रैफिक डेंसिटी बोल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है गाड़ी सब, ये सब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का ट्रैफिक डेंसिटी जब बात करें एक ही लाइन में है और 1 किलोमीटर में है, सारा कुछ यूनिट में बात हो रहा है, 1 किलोमीटर, 1 घंटा में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री हम लोग शेप एंड साइज देख रहे हैं, तो उसको अब क्रॉस सेक्शन तो देखेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ जियोमेट्री। तो हम लोग बेसिकली रोड बना रहे हैं, रोड पे क्या चलता है, गाड़ी चलता है, तो गाड़ी के बारे में सब कुछ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और रोड के बारे में हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है कि नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो एक सरफेस बना लेते हैं, यहाँ पर गाड़ी बना लेते हैं। ठीक है, इसका मोशन इधर की तरफ हो रहा है, ये इसका CG है, इसमें तो W आ जाएगा वेट, और वेट क्या होता है, mg होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में म्यू आ जाएगा। म्यू मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और n आ जाएगा, n यहाँ n लग रहा है इस पर यहाँ, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो गाड़ी चल रहा है तो ये सारा कुछ सिनेरियो हो रहा है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पर म्यू का, आपको याद रखना होगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 0.35 to 0.4। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना होगा आपको, 0.35 to 0.4। इसी को आप डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक्चुअली में ये है इतना ही, लेकिन इसको हम लोग घटा करके इतना मानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इतना मानते हैं। क्यों मानते हैं इतना,
क्योंकि IRC बोलता है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होता है 50% कम मान के हम लोग चलते हैं, 50%, ठीक है। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% कम मान के चलते हैं, इसलिए हम लोग इसको इतना कंसिडर करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इतना होता है म्यू का वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अब लैटरल डायरेक्शन में बात करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल नहीं समझ में आ रहा है, लैटरल नहीं समझ में आ रहा है, तो भी बता देते हैं शॉर्ट में। लैटरल फ्रिक्शन म्यू कितना रहेगा, 0.11। ये किसके लिए हो गया, एक्सप्रेस वे। और लैटरल फ्रिक्शन म्यू 0.15 NH, ठीक है। या इसको ज़्यादातर हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या बताना था, लॉन्गिट्यूडनल बताना था, लैटरल बताना था ना। कुछ नहीं है, छोटा सा चीज़ है, रोड है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम रोड को ऐसा फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये इसका है कैरेज वे, यहाँ से यहाँ कैरेज वे है, ठीक है। ये शोल्डर है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग रोड के बारे में। तो ये जो है, ये जो है, ये डायरेक्शन जो है इसको बोलते हैं लैटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो गाड़ी हम लोग चल रहा है, तो SSD हम लोग जब दे रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है गाड़ी, इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग OSD या SSD जो भी दे रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो वहाँ हम लोग म्यू क्या ले रहे थे, 0.35 या 0.4 ले रहे थे, है कि नहीं। यही लैटरल डायरेक्शन की जब बात हम लोग करेंगे, आगे पढ़ना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.15 कंसिडर करेंगे, ठीक है। कहाँ कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब एक फोर्स है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो, सीधा सीधा रोड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब कर्व आ जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, फिर मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं एक रोड बनाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेता है, ठीक है। ये रोड है और ये जो कर्व बना है, ये कोई रेडियस यहाँ पर होगा, है कि नहीं। रेडियस इन्फिनिटी मान लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी से रेडियस आ रहा है, तभी ना ये सर्किल बन रहा है ऐसा कुछ। तो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी ऐसे चल रहा है, इधर है, यहाँ पे गाड़ी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए आप, वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है। तो गाड़ी जब चलता है कर्व सरफेस पे, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो अंदर की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो गाड़ी है यहाँ पर, इसका वेट होगा, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, वेट होगा, ऐसे लगेगा, ये वो। तो हम लोग को मेन जो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करना है, क्योंकि व्हीकल जब गाड़ी चल रहा है, ऐसा गाड़ी जा रहा है, इधर जा रहा है डायरेक्शन में, और ज़्यादा स्पीड हो गया तो क्या होता है, गाड़ी कभी इधर उलट के बाहर चल जाता है, ओवर टर्निंग हो जाता है ना। तो सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है, हर एक सिनेरियो के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों से कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ लग रहा है। अभी बताया था आप लोगों को कि बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जब होता है, सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ हो जाता है। लेकिन हम लोग का सिलेबस में सेंट्रीपिटल नहीं, सिलेबस नहीं बोलेंगे, मतलब हम लोग का इस लाइन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सेंट्रीपिटल नहीं आता है, इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ही आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही आता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, P लग रहा है। P का वैल्यू क्या है, mv²/r है, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हीकल अनबैलेंस, लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं। अनइवननेस इंडेक्स, ये क्या होता है? अनइवननेस इंडेक्स ये क्या होता है ना, कि रोड है, गड्ढा गुड्डी जो होता है ना रोड में, इसको हम लोग इससे मेजर करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? बम्प इंडिकेटर से। बम्प इंडिकेटर, आप गूगल पे जाके सर्च करना बम्प इंडिकेटर, उसका फ़ोटो आ जाएगा, उसको आप लोग देख लेना थोड़ा, उससे क्या होगा कि मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है अनइवननेस इंडेक्स, क्या करता है? स्मूथनेस ऑफ द रोड मेजर करता है, ठीक है। अनइवननेस मेजर नहीं करता, बताता है। स्मूथनेस ऑफ द रोड बताता है, इंडिकेट करता है, और बताता है। बम्प इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 mm है, यहाँ पर 3 mm है, यहाँ पर 3 mm है, यहाँ पर 5 mm है। तो आप इसको समेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 + 3 + 3 + 5 कितना हो गया? 3 3 6 6 2 8 8 8 5 13 mm है ये सारा। तो समीशन कितना आया? 13 mm आया। समीशन 13 mm आया। तो हम लोग ये जो करते हैं 1 किलोमीटर तक करते हैं। कहाँ तक करते हैं? 1 किलोमीटर तक करते हैं। mm/किलोमीटर से यूनिट है। तो क्या होता है ना कि अब हम लोग को बता दिया गया कि इंडिकेटर, बम्प इंडिकेटर से हम लोग हाईवे में टेस्टिंग करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? तो 1500 mm/किलोमीटर आएगा, तो गुड क्वालिटी बोलेंगे। यही 1500 से 2500 mm/किलोमीटर आएगा तो बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री। ये 1500 से 2000 mm जो है ये क्या है? कम्युलेटिव है, समीशन किया हुआ है। 2 mm 5 mm 8 mm 3 mm चल रहा है। ये इंडिकेटर उसको समेशन करते चलता है, ऐड करते चलता है, कम्युलेटिव करते चलता है, और लास्ट में जो 1 किलोमीटर के बाद चेक करता है। तो अगर 1500 आया तो ठीक है, 1500 से 2000 आया तो ठीक है, और 2500 1 मिनट 2500 से ज़्यादा आ गया तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। अनइवननेस इंडेक्स अब ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्किडिंग और स्लिपिंग। स्किडिंग एंड स्लिपिंग दोनों अलग है, दोनों को आपको समझना होगा। स्किडिंग कब हो रहा है, स्लिपिंग कब हो रहा है, ठीक है। तो स्लिपिंग पहले हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग को इंजीनियर बनना है, तो नॉर्मल पब्लिक से तो अलग ही रहना पड़ेगा ना, तभी तो आप इंजीनियर कहलाओगे। तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्किड कब कर रहा है, स्लिप कब कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए ये एक गड्ढा में आपका गाड़ी गिर गया, ठीक है। गड्ढा में गाड़ी गिर गया, और ये है आपका टायर, और ये है रेडियस।
और ये इसमें फंस गया जा कर के। अब आप इसको बाहर की तरफ, पीछे की तरफ ले रहे हो कि गाड़ी मेरा निकल जाए बाहर। टायर, ये क्या है? टायर है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इधर ही ऐसे रोटेट करके यहीं पर रुक जा रहा है। ये मोशन तो कर रहा है, सर्कुलर मोशन, घूम तो रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इसको जो ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको जो लेंथ चलना था, जो लेंथ करना था, क्या बोलेंगे, दिमाग में नहीं आ रहा। एल डिस्टेंस कवर करना था बाहर आने के लिए, इस गटर से या बाहर से, जो भी नाली जो भी है ये, तो आ नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है, और ये जो है यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए आप, यहाँ पे ऐसे घुमा एक सर्कल लगाया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हम ऐसे लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई आर ग्रेटर हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है लेंथ से, तो क्या हो जा रहा है? स्लिपिंग आ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिपिंग बोलती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्किडिंग। स्किडिंग क्या होता है? यहाँ पे समझ में आ गया ना? फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर कंसिडर करो, एक पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है, ये है रेडियस, और ये यहाँ पर से ऐसे गोल घूमा, वापस यहीं पर आ गया, लेकिन कोई डिस्टेंस कवर किया नहीं किया, तो क्या हो गया? स्लिप हो गया, क्योंकि एल जो है छोटा हो गया, एल छोटा हो गया, और ये रोटेशन किया, इसका सरकमफेरेंस बढ़ गया। सरकमफेरेंस मतलब रोटेशन कर रहा है बार बार, तो उसका 2 पाई आर, तो मान लो 4 बार कंप्लीट रोटेशन किया, तो 2 पाई आर इंटू 4 करोगे और लेंथ छोटा हो जाएगा। अब पढ़ते हैं स्किडिंग। स्किडिंग में क्या होता है? टायर है, ठीक है, ये कोई रेडियस होगा, ये भी कोई रेडियस होगा, ये भी कोई रेडियस होगा, है कि नहीं? तो स्किडिंग में हम लोग यहाँ ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पर है, ऐसे एक राउंड मारेगा पूरा, एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस कवर किया ना, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? एक बार रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, सर्किल का 2 पाई आर लिख देंगे, है ना? 2 पाई आर चला, तो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जब स्किड करेगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो इसका जो डिस्टेंस स्किड करेगा, तो क्या हो जाएगा कि रोटेशन पूरा कंप्लीट तो किया नहीं किया, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ तक जब पहुँचा है घसीटा करके, तो 2 पाई आर और प्लस ये वाला 2 पाई आर प्लस ये डिस्टेंस मेरा टोटल एल डिस्टेंस है। तो क्या हो जा रहा है? एल आपका बड़ा हो जा रहा है 2 पाई आर से, है कि नहीं? 2 पाई आर से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्किड हो गया। तो स्किडिंग स्लिपिंग तो बता दिए, क्वेश्चन आता है इसमें, पूछता है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो स्किडिंग में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, और स्लिपिंग में क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेशन दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैम्बर पढ़ेंगे हम लोग।